स्थान बनाने की। सोचिए कितना बड़ा पाप नेहरू की अगुवाई में हुआ। मैं एक बड़ा छोटा सा उदाहरण मनीष जी देता हूँ, बहुत बहुत छोटा सा, और हर आदमी उससे परिचित होगा। इन कांग्रेसियों की नफरत आपको पता चलेगी कि सनातन धर्म से इनकी नफरत किस हद तक है। आपने पंचांग तो हर आदमी जानता है, पंचांग होता हमारे यहाँ शादी ब्याह सब कुछ, बच्चे का जन्म होता तो भी हम देखते हैं, पंचांग देखते हैं किस तिथि में हुआ, किस नक्षत्र में हुआ। और पंचांग किसने बनाया ये कोई नहीं जानता। पंचांग इतना प्राचीन है, हजारों साल पहले से पंचांग है। और आज भी जो भगवान राम के लिए कहा जाता है कि उनका जो रामनवमी को जब उनका जन्मदिन होता है तो उस समय जो अब तो मशीनें आ गई, कंप्यूटर आ गया, गणना की गई तो सारे नक्षत्र उसी स्थिति मिले जैसा वर्णन है। और उस पंचांग को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। और कितना सरल है वो कि जो देखना जानता समझना जानता, तो मेरे ख्याल से 8वां पढ़ा लिखा भी है तो गांव में बैठ के वो बता देगा कि आज से 10 साल बाद कब आपका सूर्य ग्रहण पड़ेगा और कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा। और ये हजारों साल पहले कोई आदमी इस पंचांग को बना के गया था, उसका नाम कोई नहीं जानता। इतना प्राचीन है हमारा हिंदू विज्ञान की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने कभी उस पंचांग के बारे में कभी सुना किसी कांग्रेसी नेता को या कहीं किसी सेकुलर नेता को कि पंचांग ऐसी एक अद्भुत देन है पूरे विश्व को भारत की, जो अकेले भारत ने दिया, किसी और के देश के पास आई नहीं। जो चीज पता करने में नासा को सैकड़ों करोड़ों रुपए लगे, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं बनानी पड़ी, वो हमारे यहाँ 20 रुपए का पंचांग खरीद के 8वां पास जो इसका जानकार है वो आपको बता देगा कि कब पड़ेगा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, कै बजे से कै बजे तक पड़ेगा। ये छोटी मोटी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं। यहाँ से बेटे लाखों करोड़ों मील दूर नक्षत्रों की गणना वो 20 रुपए के कैलेंडर देख के वो कर देता उस पंचांग को देख के। तो पंचांग किसने दिया? इन जाहिलों ने दिया था, डकैत आए थे विदेश से। इन डकैतों ने नहीं दिया, इन डकैतों की देन नहीं है, इन डकैतों ने तो खत्म किया। इन्होंने 600 साल में इन्होंने कभी पढ़ने लिखने की जगह नहीं बनाई, इन्होंने कभी पढ़ने लिखने की जगह ही नहीं, पढ़ने लिखने की जगह नहीं बनाई, पढ़ने लिखने की जगह नष्ट की। हाँ, जो थी उनको तोड़ डाला मतलब ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग। और उनके लिए नेहरू के प्राण निकले जा रहे थे कि इनको प्रमोट करो, तो वो उनको नहीं प्रमोट कर रहा था, वो इस्लाम को प्रमोट कर रहा था। वो हिंदुस्तान को इस्लामी राज्य बनाने के चक्कर में लगा था। ये था इस पूरे गांधी परिवार का धंधा, ये था इनका शिकंजा, जो ये देश के ऊपर कसना चाहते थे। जो इनको लग रहा था कि जब तक हम इस तरह से जबरिया नहीं करेंगे, और इसीलिए उन्होंने इरफान हबीब ऐसे गुंडे को, सड़क छाप गुंडे को रीडर बनाया था उसका, उस टीम का, कि तुमको ये करना है। मैं क्यों कह रहा हूं गुंडा? वो केरल के राज्यपाल पे सड़क पे मंच के ऊपर उन पे लात घूंसे से टूट पड़ा था। तो इस सड़क छाप गुंडा ही कर सकता है। इतने दिन पढ़ाने के बाद तो नेहरू ने छांट छांट के ऐसे गुंडे, मजहबी गुंडे, इस्लामी गुंडे भर्ती किए थे कि इस देश को इस्लामी राज्य बना डालो, इसकी पहचान इस्लामिक पहचान कर दो। और उसमें लिखा है इस स्टोरी में कि प्राचीन भारतीय इतिहास को कूड़े फेंक दो, जो इतना समृद्ध है। तो ये थी इनकी कांग्रेसियों की साजिश। साजिश सफल नहीं हुई और ईश्वर कृपा से एक नरेंद्र मोदी इस देश में आ गए, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। तो अब देखिए कि चलता रहे, भगवान करे ठीक हो। लेकिन फिलहाल जो अभी हम लोग इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि अगर वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ये अगर भूल रहे हो तो फिर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।